सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज एक क्लास बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए बड़ा खूबसूरत और यादगार दिन है कि पाकिस्तान की अपनी जो सुपर लीग है वो मुकम्मल तमाम तर मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स में पाकिस्तानी शायकीन के दरमियान खेले जाएंगे। ये एक बड़ा इंतज़ार था। पिछले 4 सीज़न पहले तो 2 सीज़न मुकम्मल तौर पर वहाँ हुए, फिर थोड़े थोड़े मैचेस पाकिस्तान में आना शुरू हुए और ऐलान था पिछले साल के पूरे का पूरा PSL पाकिस्तान में करवाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के जिस वजह से हालात की बात हो रही थी वो बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। इसका सेहरा जहाँ तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान की हुकूमत को, उससे बढ़कर पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट शायकीन को जाता है और आज उनके लिए आज जीत का एक दिन है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, आपको भी बहुत मुबारक आज के इस दिन के हवाले से, क्योंकि आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बाकायदा तौर पर हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो अच्छा बुरा दोनों वक्त को भी आप देखते आए हैं। मीर साहब, आज जिस तरह से PSL इंटरनेशनल का पाकिस्तान में आना और उसके बाद PSL पूरे का पूरा यहाँ होना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपने बाकी बहुत सारे मामलात में भी जब अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, खेल के मैदान में पाकिस्तान की स्पीड बहुत ज़्यादा और बड़ी अच्छी है? मुदस्सिर, ये जो इवेंट आज आप देख रहे हैं ये 5वां इवेंट है और मैं समझता हूँ कि आज का जो बोर्ड है उसकी मैनेजमेंट, उसके चेयरमैन एहसान मानी, आई थिंक इन सब को क्रेडिट जाता है, जितने भी इनके डायरेक्टर्स हैं, कि इसको अब आज लॉन्च होगा ये। लेकिन साथ साथ हमने देखना है कि आपके पास एक एडवर्सरी बैठा है कि जो इसमें हर उसने कोशिश करनी है कि हमें डिस्क्रेडिट करे या डिग्रेड करे, वो है हिंदुस्तान। अब वो उनको ये पसंद नहीं है कि PSL, देखो ये तो कह रहे थे कि ये शायद दूसरे साल ना चले, लेकिन हमारा बोर्ड तकड़ा रहा, हमारी PR तकड़ी रही क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, और आज आप देखें कि आज इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं, जो कि एक वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ अ डेंजरस प्लेस, इट्स इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। आज आप देखें ये आपके सामने एक लिविंग प्रूफ है। लेकिन इसके साथ जो मैं एक और हमेशा कहता रहा हूँ बोर्ड को भी, कि देखो कराची में या रावलपिंडी में या इस्लामाबाद या मुल्तान, कहीं भी जब ये मैचेस हों ऐसे, तो आपको चाहिए कि ये जो स्कूल्स हैं इनको कहो और इनकरेज करें कि आप अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि मुदस्सिर वो ट्रेंड नहीं रहा, हर चीज़ टेलीविज़न पे चलेगी और यही बच्चे हैं मुख्तलिफ एरिया से जो जा देखेंगे अपने हीरोज़ को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ कि इनमें भी एक जज्बा आएगा ताकि हमारी 3rd 4th स्ट्रिंग भी एक जन्म लेना शुरू करेगी। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमें स्कूल के बच्चों, कॉलेजेस अगर वो आ सकते हैं ग्रेट, लेकिन स्कूल के बच्चों को ज़बरदस्त तरीके से इनकरेज करना चाहिए। अगर आप ये देखो स्कूल कितनी फ़ीसें लेते हैं, हज़ारों रुपए में लेते हैं, क्या ये 10 रुपए भी अगर एक बच्चे की लगा दो, क्या ये पे नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स दे कैन। तो मैं समझता हूँ हमें ऑल अराउंड एक कंट्रीब्यूट करना है कि जो हमारा इमेज है, जिसकी आपने बात की है, इंटरनेशनल इमेज, इसको हमने और सॉफ्ट बताना है और हमने ये भी बताना है बच्चों को, जब हम दिखाएंगे क्रिकेट पूरी दुनिया में और कैमराज ऊपर जाएंगे, कि तुम किस डेंजर की बात करते हो, हम तो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं क्रिकेट यहाँ। सो दिस सॉर्ट ऑफ अ PR एंड पब्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो कि आपका फॉरेनर ये जो खेल रहा है यहाँ टीम्स के साथ, और साथ साथ इंटरनेशनल इमेज जो है, इसका एक बड़ा सॉफ्ट परसेप्शन आगे जाए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने, कि क्योंकि बच्चों के हवाले से जब ये चीज़ें होंगी तो पूरी दुनिया में वो देख भी रहे होंगे, लेकिन जो स्कूल्स के हवाले से आपने बताया ये एक बड़ा मुनज़्ज़म सा काम होगा। लेकिन फैमिलीज़ जो जा रही हैं, बच्चे उनके साथ जा रहे हैं, ख़वातीन जा रहे हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक मेला पूरे का पूरा हमें इस बार भी नज़र आएगा। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ शहरों में तैयारियाँ की जा रही हैं। पंजाब में बैठे हुए लोग भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे होते हैं और लाहौर में बैठे हुए कराची को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कराची वाले लाहौर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये इस खेल की खूबसूरती भी हमें नज़र आती है। तो सियालकोट से हमारे नुमाइंदे नदीम अता गौरी इस वक्त मौजूद हैं। तो सियालकोट में इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोई हामी हैं और बड़ा उनका जश्न है, वो मिठाइयाँ मैच शुरू होने से पहले ही बांट रहे हैं। नदीम अता गौरी, क्या कहना है कि मैच तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी तो बल्कि सीज़न का आगाज़ भी नहीं हुआ, इफ्तिताही तकरीब नहीं हुई, मिठाइयाँ पहले बट रही हैं, किस चक्कर में?
अरे बिल्कुल, मुल्क भर के अंदर इस वक्त क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। पीएसएल को वेलकम करने के लिए शायकीन क्रिकेट तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सियालकोट के एक नौजवान ने एक अनोखे अंदाज में पीएसएल को वेलकम भी किया है और इनामात भी रखे गए हैं। यहाँ पर क्या क्या वेलकम के तरीकाकार हैं इनके, और ये किस टीम को अपना फेवरेट करार दे रहे हैं। मेरे साथ जुनून की हद तक क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले सियालकोट के नौजवान नकाश मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करते हैं। जी नकाश भाई, आप बताएं, आप किस हद तक क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, किस टीम को आप फेवरेट करार देने हैं, और पीएसएल को वेलकम किस तरह कर रहे हैं आप? देखिए जी, हर एक की अपनी अपनी जो है ना टीम की फेवरेट है। मेरी जो टीम फेवरेट है वो कोयटा है, ठीक है। कोयटा के हमने इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कब पाकिस्तान में पीएसएल का आगाज़ हो और हम इस चीज़ को खूब इंजॉय करें। इस मौके पे हमने जब इफ्तिताह होना है तो हम इस मौके पे सबको अपने बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, सब दोस्त बाप इकट्ठे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। और मिठाइयाँ तकसीम करने के बाद मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं इंशाल्लाह 500 बैट बच्चों के लिए तकसीम करूँगा अगर कोयटा की टीम जीतेगी। अरे बिल्कुल, बैट तकसीम किए जाएंगे बड़ी तादाद में। पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में क्रिकेट की सूरत में खुशियां लौट आई हैं, और यहाँ पर एक अनोखा अंदाज ये है। ठीक है, नदीम अता गौरी हम रहे थे यहाँ पर। पीजे मीर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि स्कूल के बच्चों के लिए ये चीज़ें होने, यहाँ पर क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करने वाले, और खुशी है कि अगर उनकी टीम जीत जाएगी जिसको कोयटा को सपोर्ट करे तो 500 बल्ले बच्चों में, जो बच्चे क्रिकेट खेलने वाले उनमें बांटे जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा, बल्कि अब तो हम ये कहते हैं कि शायद कौमी यकजहती की अलामत क्रिकेट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का मैच किसी टीम के साथ होता है तो पूरी कौम इस एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती है। तो पीएसएल में भी हमें वो रंग नज़र आ रहा होता है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन इसमें एक चीज़, जहां हम पीएसएल में खिलाड़ियों को ले आए हैं, आप समझते हैं कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स का, और ख़ास तौर पर जिसे हम यूरोपियन प्लेयर्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेयर कहते हैं, उनका पाकिस्तान के आ जाना, उसके बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट के मुकम्मल तौर पर दरवाजे आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। ये बिल्कुल सही आपने कहा। देखें, ये अगेन आप कह लो कि 70s एंड 80s में बात हुई थी कि हमारे जब काउंटी क्रिकेटर्स जाके उधर खेलते थे, बड़े बड़े नाम थे, आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद, इमरान, सादिक, ज़हीर अब्बास, इंतखाब, सो ये सारे जब उधर खेल रहे थे एज वन ओवरसीज़, तो यहाँ ये बड़ा एक आइडिया डेवलप हुआ था, भाई वहाँ से भी एक प्लेयर आप लेके आओ, लेकिन उसमें कोई इंकरेजमेंट इतनी नहीं आई। आज आपके पास जो पीएसएल का मुदस्सर मॉडल है, ये वो मॉडल है कि जिसमें आपके पास सिर्फ 2 शहरों से अच्छे क्रिकेटर्स निकलते थे, कराची या लाहौर। बिल्कुल, पिंडी, पेशावर, मुल्तान या खैरपुर, कोयटा, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास ये पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स एंड सो ऑन, ये जब आ गए हैं तो ये अपने शहरों का, अभी आप बात कर रहे हैं तो आपका शहर ही उठ जाता है आके। पहले आपकी रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी नहीं होती थी, वो शहर के अंदर एक मायूसी, नहीं जी हमारा लड़का क्यों नहीं खेला, ये क्यों नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए भी एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, जिसमें लोकल लड़कों की मैं समझता हूँ कि काफ़ी आप कह लो कि एक बकिंग अप होगी, एक पुशअप होगा कि वो भी जाके अपने अपने शहरों के ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो टीम्स हैं, इसमें खेलें। सो ये एक एडेड बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको मैं कहूँगा एक मॉड्यूल ऑन दी काउंटी क्रिकेट सीन। इतना वो टेक्निक, इतना वो नहीं है प्रोफेशनल, बट इट स्टिल इज गिविंग अ फैंटास्टिक मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड इट्स क्रिकेट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम उमर अकमल के हवाले से भी बात करेंगे, आपकी मौजूदगी है इस वक्त, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें इसको आप बैक एंड पे देखते भी रहें इस किस्म के मामलात के हवाले से। नादरा मुश्ताक हमारी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर आज की एक तरफ तैयारी आज की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से, आज के मैच के हवाले से, वहीं पर कल होने वाले मैच की टीम्स अपनी प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि आगे तो ये मैचेस हैं जिनका असल मुकाबला है। नादरा मुश्ताक, हमें आगाह कीजिए कि कौन सी टीम्स हैं जो इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं अगले मैचेस के हवाले से। जी हाँ, वो घड़ी जिसका सब कुछ बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन आज आ चुका है और आज PSL 5 की ओपनिंग सेरेमनी शाम में होने जा रही है, जिसके लिए टीमें जो हैं तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का पहला मैच होगा, लेकिन कल जो मैचेस होने वाले हैं उसमें पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स सामने सामने होंगे इसी ग्राउंड पर, नेशनल स्टेडियम में। और आप देख सकते हैं मेरे अख में यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हो रहा है कराची, जो कि नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों की प्रैक्टिस हो
हो रही है। और इससे कुछ देर पहले अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इमाद वसीम ने की थी, और उनका यही कहना था कि हमारे पास 3 ओपनर्स हैं और तीनों ओपनर्स को हम इस्तेमाल करेंगे। शर्जील खान से बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हैं। हालांकि शर्जील खान ने जो वार्म अप मैचेस खेले उसमें उनकी इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं रही थी परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, उसके बाद वो रिदम पकड़ लेंगे। पेशावर ज़ल्मी के डैरन सैमी का ये कहना है कि उनकी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ख़ास तौर पर उनका बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसमें वहाब रियाज है, शुएब मलिक की वापसी हुई है, उमर खान उनके पास हैं स्पिनर जिनको जादूगर स्पिनर भी कहा जाता है, वो उनके पास हैं। काफ़ी यंगस्टर्स पे मुश्तमिल है पेशावर ज़ल्मी की टीम भी, और उन्होंने कॉम्बिनेशन सीनियर्स और जूनियर्स का डाला है। एक सवाल के जवाब पे डैरन सैमी का ये कहना था कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी के हवाले से ऑनरेरी जो मिलना जा रही है उसके लिए मैं बहुत खुश हुआ। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी भी मुझे सपोर्ट करे इस ज़मीन में। जी बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक। ये डैरन सैमी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही कि पाकिस्तान की एजाज़ी जो शहरियत है वो भी उनको दे दी जाए। और इस वक्त करीब कोई 2 घंटे का वक्त रह गया है इफ्तिताही तकरीब में, और उसके बाद मैच होगा। और इस वक्त शटल सर्विस का आगाज़ हो गया है जो मुख्तलिफ एरियाज़ पे जब पार्किंग एरिया बनाएंगे वहाँ से स्टेडियम तक ले जाने के लिए। सलमान सलीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया क्या? जी बिल्कुल, PSL सीज़न 5 की बात की जाए तो शायकीन क्रिकेट ने पार्किंग लॉट्स का रुख करना जो है वो शुरू कर दिया। लोगों की जानिब से शटल सर्विस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, और शटल सर्विस जो है वो यहाँ पे फुल हो चुकी है। यहाँ से शटल सर्विस जो है वो स्टार्ट की जाएगी, जबकि यहाँ से शटल सर्विस स्टार्ट होने के बाद जो है ये सीधा डैशर स्टेडियम पे लोगों को ड्रॉप किया जाएगा। इनसे जानते हैं कि ये कौन सी टीम को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर। और आज आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए यहाँ पे एक कसीर तादाद में जो है वो लोग मौजूद हैं, और उनका यही कहना है कि कोई बोल रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीतेगी, तो दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो है वो यहाँ पे शायकीन क्रिकेट मौजूद है। इनका यही कहना है कि PSL को एंजॉय करने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं, और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। ये पहली बस है जो यहाँ से डैशर स्टेडियम की तरफ जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तकरीबन 70 के करीब जो है वो बसें इस पार्किंग लॉट से डैशर स्टेडियम की जानिब जो है। सलमान सलीम हमें आगाह कर रहे थे कि पहली बस अब ले जा रही है उन तमाम लोगों को जो स्टेडियम पहुंचेंगे, और शटल सर्विस का आगाज़ हो गया है। जैसे ही अब तकरीब होगी उसके हवाले से भी आगाह करेंगे। लेकिन एक मामला एंटी करप्शन कोड के हवाले से उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया गया। पीजे मीर साहब, अब मामला ये है कि इस किस्म की चीज़ें स्पॉट फिक्सिंग के मामला थे, बर वक्त उन्होंने आगाह नहीं किया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है, और वो भी बिल्कुल मैच से पहले चंद लम्हे पहले। एक तरफ तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि डिसिप्लिनरी मामला जो हैं वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, नए प्लेयर्स ख़ास तौर पर उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, पुराने प्लेयर्स को भी ये तंबी होगी। दूसरी जाने बिल्कुल एट द 11th आवर ये मामला हों तो टीमों के लिए भी मुश्किलात होती हैं, जिनके की प्लेयर्स हों वो हिस्सा न लें। आप क्या कहेंगे ये जिस तरह से उमर अकमल के हवाले से बोर्ड ने फैसला किया है? मुदस्सिर, देखें ये जो इंक्वायरी हुई और ये एक कहा गया कि वो ही वॉज इंसल्टिंग कि जी उनका वो फैट कितना पेट पे, तो वो आज वो ट्विटर इधर उधर निकला है फैट गेट केस। नो, अगर आपने इस तरह करना है आप जल्दी से फैसला करो। एक दिन पहले करना इट इज़ नॉट गुड फॉर द गेम, इट इज़ नॉट गुड फॉर PSL एट ऑल, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द टीम एज वेल। सो मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है बिल्कुल लें, जो गलत काम कर रहे हैं लें, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बट डू इट मच क्विकर। ये तो पुराना एक केस था काफ़ी पहले का, आपको तो पहले कर देना चाहिए था ये। अब जब आप और मैं और पूरा हमारा नेशनल टेलीविजन नेटवर्क हम हाइप कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन ये खबर आ जाती है, तो दैट डजंट गो वेरी वेल, दैट डजंट गो वेल फॉर पाकिस्तान, दैट डजंट गो वेल फॉर द क्रिकेट एंड फॉर द PSL एज वेल। सो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये इट वाज अ डिलेड एक्शन, आपको पहले लेना चाहिए था, ताकि हाइप के अंदर ये जो खबर आई है ये नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट, रिगार्डलेस जो भी होगा अच्छा डिसीजन है, बट इन माय ओपिनियन अ बिलेटेड डिसीजन। इसको उसी वक्त डिसाइड करो ताकि जब न्यूज़ बनती है, न्यूज़ जब पॉजिटिव जा रही है उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, और इस चीज़ को फिर वो बड़ा एक असर होता है टीम्स पे, फैंस पर, PSL पे यकीनी तौर पर। अच्छा मीर साहब, आपकी फेवरेट टीम जो है
अच्छा ये सवाल मैं करने लगा, इधर मुझे पीसीआर से स्पेशली फरमाइश आई है कि मीर साहब से पूछे आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, और आज की टीमों के अंदर भी आप क्या तज्जिया कहते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी, और टूर्नामेंट की टीम आपकी क्या लाहौर कलंदर फेवरेट है कि लाहौर में आप मौजूद हैं? ये नादरा भी मुझे कई साल पहले पूछा करती थी कि कौन सी फेवरेट टीम है। मेरी टीम एक ही है और वो है पाकिस्तान। एंड इसके अंदर ये हम सब आप कह लो कि पाकिस्तान के, एंड मे द बेस्ट टीम विन। फेवरेट्स मैं तो कहूँगा वो हो, फलाना हो, ये हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स एंड लेट्स हैव पाकिस्तान एंड लेट्स गिव पाकिस्तान द बेस्ट क्रिकेट व्हाट वी कैन, जो कि बड़ी देर से हम इसमें महरूम थे। बिल्कुल, ये तो बड़ी आपने आम बात की है कि हम बड़ी देर से महरूम थे। पाकिस्तान में इस तरह से क्रिकेट के मेले होंगे जिस तरह से अब आबाद होंगे, ख़ासतौर पर 4 शहर लाहौर, कराची, मुल्तान और साथ ही साथ फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के, तो लोग वो शायकीन जिन्होंने क्रिकेट देखी है और वो जो एक ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट देखी नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट, उनके लिए पिछला साल 2019 बड़ा ज़बरदस्त रहा है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर मैचेस हुए हैं और अब PSL की तो एक अपना रंग और एक अपना जो है उसकी बहार होती है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।